जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ये सेशन लेसन थर्ड है। लेसन थर्ड में वैद्युत विभव वाले चैप्टर में कुछ किताबों में देखो, कुछ किताबों में ये एक ही में मर्ज रहता है, यानी 3 चैप्टर एक ही में, बट यहाँ पर हम बिल्कुल अलग अलग पढ़ाएंगे। जैसे पहले हमने बताया था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर गॉस की वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो भैया सभी लोग, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को या किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, क्या अनंत से किसी, क्या किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। ठीक, ये बात क्लियर हुई सबको। वैद्युत अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसे यहां लिख देते हैं, इसे V से प्रदर्शित, V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। ध्यान देना, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को या किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ये एक परिभाषा होगी। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, अथवा करके परिभाषा लिख सकते हो, परीक्षण आवेश तथा कार्य के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। परीक्षण आवेश तथा कार्य, किए गए कार्य के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी हम बात करिए, हमने फार्मूला दे दिया, अथवा करके हमने यहाँ पर दूसरी परिभाषा भी लिख दी, परीक्षण आवेश तथा किए गए कार्य के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कुछ, पहले हम बात समझते हैं इसका मात्रक क्या होता है। क्या भैया, मात्रक पहले पूछ सकता है, मात्रक इसका क्या होता है। तो पहला मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है पहला मात्रक? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, दूसरा, इसका दूसरा मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है भैया? जूल। और आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये जूल बटे कूलाम क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलाम। ठीक है, जूल बटे कूलाम। इतनी बात क्लियर हुई। यदि पूछ ले इसका मात्रक तो वोल्ट या जूल बटे कूलाम। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई भैया। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चूंकि जैसा कि
कल स्वतंत्रता दिवस है, आज 14 अगस्त है, ठीक है। तो कल 15 अगस्त होगा, तो कल भी सेशन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भैया हम बात समझते हैं यहाँ पर, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। इतनी बात क्लियर हुई। अब पूछ सकता है यहाँ पर राशि, बेटा क्या राशि, ये कैसी राशि है, तो याद रखना बेटा अदिश राशि है। कैसी राशि है, राशि की बात करें तो राशि है अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि, ठीक। अब इसकी विमीय सूत्र की बात करें, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होता है क्या, इसका यूनिट होता है जूल बटे कूलाम, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि जूल बटे कूलाम, ठीक है, निकालते हैं भैया। एक इसका मतलब है कार्य का, तो कार्य, तो हमें पता है कि यहाँ पर बता देते हैं कार्य बराबर फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल का डायमेंशनल फार्मूला यदि याद हो तो बल का क्या होता है, बल बराबर फार्मूला, बल बराबर क्या होता है एम ए, रब कर देंगे बाद में, ठीक है, समझाने के लिए। तो बल बराबर द्रव्यमान टू द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक बताया मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। इतना पता है सबको कि नहीं, ठीक है। तो यहां से यदि किलोग्राम, किलोग्राम का विमीय सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। अब किलोग्राम का विमीय सूत्र क्या होगा, तो पता है मास, मास में द्रव्यमान। तो यहाँ पर किलोग्राम की जगह पर क्या रखिए एम इंटू, इसकी एम की जगह पर एल, और यहाँ सेकंड लिखा है तो सेकंड का टाइम, टाइम मीन सेकंड, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो इसको सही क्रम में लिखो, तो एम एल टी की पावर, यहाँ पर प्लस का है ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात हमने बल का निकाला एम एल टी की पावर -2, तो यहाँ बल की जगह रख देते हैं एम एल टी की पावर -2 इंटू विस्थापन, विस्थापन को एल से डिनोट करते हैं। तो इसका जब निकालेंगे इसको रब कर देंगे भैया, ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल, एक यहाँ पर एल है एक यहाँ पर, एक एक कितने हो जाएंगे, घात में 2 चढ़ जाएगा, टी के पावर -2, अर्थात हमने कार्य का निकाल लिया। किसका निकाल लिया, कार्य का। तो यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है W अपान Q, तो W का हमने निकाल लिया है ना। यहाँ लिख देते हैं विमीय सूत्र, क्या विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हम निकालते हैं तो भैया क्या होगा, कार्य का भी हमने निकाला, क्या निकाला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपान आवेश, क्योंकि हमें पता है आवेश बराबर फार्मूला हमने बताया था, आवेश बराबर क्या होता है Q बराबर आई टी, क्या आई टी, आई टी का मतलब वैद्युत धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। तो धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, ए होता है, समय का मात्रक टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखना है ए टी, ध्यान देना भैया ये। अब इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं, तो एम, एम तो सिंगल है, एल डबल है, टी देखो ध्यान देना यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1 है, तो ये +1 है मतलब घात में होता है, किसी के भी घात में 1 होता है, जैसे 100 लिखे 100 के घात में भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ टी के घात में 1 है जो कि नहीं लिखा जाता। अब इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो टी की पावर -3 हो जाएगा। और ए यहाँ पर एक ही सिंगल है तो इसके घात में भी 1 है, ये इधर प्लस में ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए के घाते -1। तो ये हमारा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र निकल के आ गया। अर्थात वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ सकता है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमें पता है कि इसको हम रब कर देते हैं भैया, ठीक है, जरूरत तो है नहीं इसकी, हमने समझाने के लिए किया था। क्योंकि हम देखो यहाँ पर समझा देते हैं इस बात को, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, क्या 1 कूलाम। ध्यान देना परिभाषा हम यहीं से रिलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यदि ध्यान देना
यदि किसी धन परीक्षण आवेश को, यदि किसी धन परीक्षण आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को, ऐसे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। ध्यान देना, यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का, देखो वहीं से परिभाषा बना रहे हैं, एकांक परीक्षण आवेश को, यहां पर हमने थोड़ा स्टार जोड़ा है, तो एकांक परीक्षण आवेश को, ध्यान देना, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। ध्यान देना, लिख देते हैं, यदि किसी एकांक परीक्षण प्लस आवेश है भैया, याद रखना, परीक्षा आवेश लिखा है, सॉरी, परीक्षणावेश, वहां परीक्षा, ये भी गलत है भैया, सॉरी, तो परीक्षणावेश, ठीक है, परीक्षण प्लस आवेश बराबर परीक्षण आवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षण, यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस चालक में उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ये हमारी 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। क्या? यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश, ध्यान देना, यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसमें उत्पन्न विभव या उस चालक में उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। यहां तक बात सबको क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ, ठीक है, यहां इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर एक चीज और पूछ सकता है, ठीक है, एक चीज क्या पूछ सकता है, यहां पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहां पर लिख देते हैं, यदि किसी चालक पर 90 कूलम का आवेश है, जबकि उस पर कार्य 180 जूल किया जाता है, तो उस चालक में उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, तो विभव की गणना करनी है भैया, ध्यान देना। हमें यहाँ पर पहचानना कैसे है, तो हमें पहचानना है मेन चीज मात्रकों से, 90 कूलम अर्थात किसका मान है, Q का मान है, किसका मान है, Q का मान। तो Q बराबर यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्विंग हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो Q बराबर कितना है, 90 कूलम, या Q नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 90 कूलम, ठीक, 90 कूलम हो गया। इसके अलावा कार्य कितना है, कार्य W बराबर 180 जूल, ठीक है। कह रहा है विभव की गणना कीजिए, क्या, विभव की गणना कीजिए। क्या दिक्कत है भैया, V की गणना करनी है तो फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q,
या क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर रखो W का मान कितना है भैया 180 बटे इसका मान 90, काटो भैया, तो 9 2 नहीं 18, कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, कितना होगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल किया था हमने, सिंपल दिया है क्वेश्चन, मतलब यानी इस प्रकार से हमें मात्रकों से पहचान करनी है कि मात्रक किसका क्या होता है, तो आवेश का कूलाम होता है और वैद्युत विभव का तो वोल्ट होता है और कार्य का जूल होता है। तो ये हमें दिमाग में रखने हैं, यदि हमें मात्रकों की पकड़ कर ली जाएगी और दूसरा फार्मूला याद हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अर्थात फिजिक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें पकड़ना क्या है मात्रकों को। अब मात्रक पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला, सूत्र भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्रक ही पकड़ लो और फार्मूला ना पता हो तो क्या सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तक इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब देखो आगे क्या पूछता है, तो यहां से आगे पूछेगा कि वैद्युत विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं वैद्युत विभवांतर, हेडिंग है वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। विभवांतर किसे कहते हैं समझना, विभव के अंतर को, विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, तो जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे हमने सपोज किया ये कोई तालाब है या कोई खेत है, हमने गोल नहीं होता खेत, गोल नहीं होता ना, गोल नहीं होता, तो हमने इस प्रकार का ये कोई खेत है, इसमें एक लट्ठा गड़ा हुआ है। लट्ठा भैया क्या होता है, लट्ठा तो जानते ही हो, ऊपर से तार ऐसे करके ऐसे गुड़िया के नीचे जमीन पर जो है डाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो है पूरी जितनी भी बिजली यदि एक्स्ट्रा बिजली यदि खंबे पे आ जाए तो वो नीचे चली जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है तार टूट जाता है, जैसे ये तार है, एक तार को यहाँ टूट के इसमें टच हो गया, अब इसमें टच हो गया तो नीचे जो है खेत पर बिजली जो है आने लगी। अब खेत पर आने लगी तो भैया यदि और कोई व्यक्ति होगा, यहाँ पर सपोज करते हैं कोई मगरुआ है, मगरुआ बीमार है मगर अभी तो फिलहाल, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, मुच्छे नहीं है, चलो ठीक है मुच्छे, मुच्छे बना देते हैं, ठीक है, मूछ, ये मूछ है। अब देखो ये कोई किसान है या भैया कोई मंगरुआ है, मंगरुआ किसान, मगरुआ किसान है तो सॉरी, किसान तो जो है बहुत ही महान होते हैं, ठीक है, वो हमें अन्न देते हैं, ठीक है, तो उनको कहना गलत होगा, हम यहाँ मंगरुआ को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मंगरुआ है, ये मंगरुआ यहाँ पर जो है खूर खाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब ये खूर खाई जो कर रहा है तो यहाँ पर सबको बिजली आ रही है, अब मंगरुआ को मारेगा करंट, कम मारेगा, ऐसे मंगरुआ को करंट नहीं मारेगा, कम मारेगा, इसको हम समझते हैं। यदि मंगरुआ ने अपने पैरों के बीच में गैपिंग की हुई है, क्या गैपिंग, यदि पैरों के बीच में गैपिंग होगा तो उसमें उत्पन्न होगा वैद्युत विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर। अर्थात कहने का मतलब ये है यदि इस लड़के ने यहाँ पर, मगरुआ ने यहाँ पर दोनों में डिफरेंस किया हुआ है, दोनों पैरों के बीच में डिफरेंस है, सपोज करते हैं ये लट्ठे के सर्वाधिक पास में है और ये लट्ठे से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर सपोज करते हैं बिजली आ रही है 100 वाट, 100 वोल्ट आ रही है, कितने 100 वोल्ट आ रही है, दूसरे पैरों में आ रही है 80 वोल्ट, कितने 80 वोल्ट। तो भैया एक पैर और दोनों पैरों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, तो 20 वोल्ट का होगा, कितने वोल्ट का, क्योंकि 80 में यदि 100 में 80 घटाएंगे तो 20 वोल्ट निकलेगा, कितना 20 वोल्ट, अर्थात 20 वोल्ट का उसे झटका लगेगा, बिजली का झटका कितना लगेगा 20 वोल्ट का लगेगा, अर्थात डिफरेंस जितना होगा उतना ही जो है उसको झटके लगेंगे, है ना। तो यदि और ज्यादा पैर फैलाया है तो ज्यादा जो है तेजी से करंट मारेगा। तो कहने का मतलब ये है हमें ये डिपेंड होता है कि हम, ठीक है भैया देखो वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, वॉइस प्रॉब्लम के कारण इतना वीडियो हमें कट करना पड़ा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैद्युत विभव, ठीक है, विभवांतर, हमने विभवांतर के लिए बताया था वैद्युत विभवांतर, यही बताना था वैद्युत विभवांतर, विभवांतर। तो हमने मंगरुआ का एग्जाम्पल दिया, कहाँ से मंगरुआ का एग्जाम्पल आया देखते हैं भैया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है, विभवों के अंतर को, क्या विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल जो है कोई खेत बनाया था, ठीक है,
खेत बनाया था समझाने के लिए, फिर से बना देते हैं। इस प्रकार से ये कोई तार आया और यहाँ पर मंगरुआ बीमार है, ठीक है, यहाँ पर मंगरुआ बीमार है और इसकी ये बड़ी बड़ी मूंछ, ठीक, समझना बिल्कुल ध्यान से। यहाँ मंगरुआ बीमार है, क्या मंगरुआ बीमार है और लाचार है। तो यहाँ पर हमने ये बनाया था इस प्रकार से, बिजली के तार जो थे और एक बिजली का तार यहाँ से गिर गया था, जिस कारण से ये जो पृथ्वी है, सॉरी, ये जो तार है, तार जो नीचे वाला तार है, यहाँ पर खेत में क्या, खेत में करंट उतरने लगा। अब खेत में करंट तभी उतरेगा जब उसमें जल भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ मंगरुआ के पैरों में अब गैप हमने कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पर सपोज करते हैं, ये चूंकि बिजली के खंभे के पास में अत्यधिक नजदीक है ये वाला पैर, तो इस कारण से यहाँ पर डिफरेंस मान लेते हैं कि 120 वोल्ट। अब ये वाला पैर ये 60 वोल्ट, ठीक है। अब भैया ध्यान देना, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, घटाओ कितने का, 60 वोल्ट, अर्थात 60 वोल्ट का झटका, ठीक है। 440 वोल्ट का झटके नहीं लगते हैं फिलहाल, तो 60 वोल्ट का झटका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना वैद्युत विभवांतर क्या होता है, विभवों के अंतर को, अर्थात दोनों पैरों के बीच में जो अंतर आया वोल्टेज में, तो उसी के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा को परिभाषित कर देते हैं, वैद्युत विभवों के अंतर को, वैद्युत विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। वैद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ बात एक समझना, बहुत छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात कौन सी है, तो इसका फार्मूला BA माइनस BV इज इक्वल टू W/Q0। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, छोटी मतलब बहुत छोटी। अब देखो यहाँ पर ये डेल्टा V का मान हमने यहाँ से क्या नाम था, डमरुआ, मंगरुआ, ठीक, मंगरुआ था, तो हमने BA माइनस BB इसके लिए दिया, BB नहीं, इसकी BB नहीं भैया, ये फार्मूला होता है, ठीक है, दोनों पैरों के बीच में डिफरेंस। अब सबसे नजदीक वाला पैर कौन सा है, 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट माइनस दूर वाला पैर 60। अब निकालो भाई वोल्टेज कितना निकलेगा, तो 60 वोल्ट हमने जो निकाला था वो फार्मूले के आधार पर निकाला था, हमें कोई शौक नहीं है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा V का मान, अर्थात वोल्टेज क्या निकाला, 60 वोल्ट, कितना निकाला, 60 वोल्ट निकाला। तो यहाँ पर हमने ये जो फार्मूला है, फार्मूले से ही निकाला था ये मंगरुआ जो था, ठीक है। ये बीमार है फिलहाल, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में क्वारंटीन में है। तो यहाँ पर इसको हम रब कर देते हैं। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि न्यूमेरिकल इसका क्या होगा। तो न्यूमेरिकल की हम यदि बात करें तो पहला न्यूमेरिकल लिख देते हैं, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल क्या होगा, बोलते हैं बोल, यदि, ध्यान देना, यदि यहां लिख देते हैं, यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार में वैद्युत विभवांतर 2000 वोल्ट से 1500 वोल्ट हो जाता है तथा उस पर उपस्थित आवेश 5 × 10⁻² कूलाम है, तो उस चालक तार द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए,
मार्कर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत हलवा है, हलवा हलवा खाया है, नहीं खाया है। देखो भैया विभव कितना, इतने से यानी घट जाता है, का घट जाता है, इतने से घट गया। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है, हमने बताया, क्या बताया, जो चीज या जो वोल्टेज ज्यादा हो उसे VA में रखते हैं, जो कम हो वो BB में रखते हैं। तो क्या होगा, BA बराबर कितना होगा, 2000 वोल्ट, ठीक। और BB क्या होगी, BB होगी 1500 वोल्ट, ठीक। और इसके अलावा का, अरे भैया, अरे 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 अरे, देखो 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 देखो, देखो ये 5×10⁻², कूलाम है ना, कूलाम किसका मात्रक, क्यू नॉट का मात्रक, किसका, क्यू नॉट का। तो यहाँ पर क्यू नॉट इज इक्वल टू 5×10⁻²। हाँ, अब फार्मूला हमें W का मान निकालना है, कह रहा है कार्य कार्य कार्य, वर्क 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 बताओ। तो वर्क के लिए फार्मूला दिया गया है वही पुराना वाला, क्या, ये वाला, VA माइनस BB इज इक्वल टू W/Q0, क्या, Q0 रखो भैया। तो यहाँ पर कितना है, 2000, यहाँ पर कितना है, 1500, इक्वल टू W का मान कितना है ज्ञात करना है, Q0 का मान हमें पता है, देखो ध्यान देना। अब देखो घटाओ, मुआ मुआ करना है, तो इसमें मुआ मुआ करेंगे तो मुआ मुआ हो जाएगा। अर्थात 2000 में 1500 घटाओ तो कितने बचेंगे, 500, कितने, 500। तो लोग पढ़े लिखे हो, 500 कितना, 500 इज इक्वल टू W/Q0 का मान कितना है, 5×10⁻²। अब भैया तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना, तो मल्टीप्लाई कराओ, क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, कौन, किरास, किरास, किरास का मतलब इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, अरे करा देते हैं भैया। तो इसका इसके साथ में W का 1 के साथ में होगा तो W हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 500 गुणे 5×10⁻², दैट्स गुड। W इज इक्वल टू 25, कितना, 25 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते, 10 के घाते 2, इसको तो ये तो लिखा ही -2, प्लस के 2 माइनस के 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब किसी के घात में 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है कितनी, किसी के घात में 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो अर्थात W बराबर कितना होगा, 25, मात्रा क्या होगा, जूल, तो 25 जूल निकल आया। यहां तक बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई होगी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का ये सेशन, जिसमें हम चैप्टर 3 का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में हमने डिटेल में बताया था। इसके बाद अब हम यहाँ इस सेशन में लेकर आए हैं कि हमें किसी एक बिंदु पर, यानी दो बिंदुओं के बीच किसी एक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य की गणना हम इस सेशन में करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से सारी बातें समझना, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य के बारे में हम सारी चीजें विस्तार से समझेंगे। चूंकि हमने बेटा बताया था, चूंकि एक बात पता होना चाहिए कि ऊष्मा जो होती है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। जो ऊष्मा का मतलब गर्माहट, जैसे किसी रॉड को गर्माते हो तो रॉड जो गर्म वाला हिस्सा होता है वो ठंडे हिस्से की ओर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। वैसे ही पड़ा होगा, विभव जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसा कि देखा होगा तुम लोगों ने कि किसी भी धरती पर यदि यार गड्ढा खोद के उस पर पानी भर दिया जाए, पानी भरने के बाद यानी धरती गीली रहेगी तो
उस पे एक अर्थिंग का तार, अर्थिंग का तार एक डाल दें, उसके बाद हम देखेंगे कि यानी करंट जो है गीले रास्ते से धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है। अर्थात ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत, होता है ऐसे वास्तव में, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भैया हम सलाह नहीं देते हैं इसकी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है, यानी अधिक विभव से कम विभव की ओर अग्रसर होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो चूंकि हमें पता है कि वैद्युत विभव और विभवांतर, विभव के लिए फार्मूला क्या था, V बराबर W/Q था, विभवांतर के लिए फार्मूला क्या था, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q, ये था कि नहीं था। अब यहां पर हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर, चूंकि वैद्युत विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, W/Q। अब यहां से यदि हम किसकी परिकल्पना करें, तो चूंकि हमें पता है कि डेल्टा V बराबर VA माइनस VB होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ पर यदि इसका मान निकालें तो W बराबर क्या होता है, W बराबर डेल्टा V इंटू Q हो जाएगा। तो इसको हमने डाल दिया समीकरण 1, हमने क्या डाल दिया, समीकरण 1। अब चूंकि हमें पता है कि किसी आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, तो यहां पर लिखेंगे किसी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब यहां पर कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ओ सॉरी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात का किया गया कार्य, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, तब के बराबर डेल्टा V इंटू Q, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है जो W होगा वो K के बराबर हो जाएगा, W किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, क्लियर हुई। अब देखो चूंकि हमें एक और फार्मूला गतिज ऊर्जा, यहाँ लिख देते हैं भैया इधर, अब स्पेस है ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर पड़ा होगा हाफ mv², m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग है, तो mv²। अब देखो इसको डाल दिया समीकरण 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण 2, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कंपेयर कराते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं, तो अर्थात कहने का मतलब ये है यहाँ पर समीकरण सेकंड में डेल्टा V इंटू क्यू अपन ये सारा रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा V इंटू क्यू इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पर Q0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि Q0 रखना हो तो Q0 भी रख सकते हो, ठीक है, यानी परीक्षण आवेश के रूप में संचित हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mv², ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम यही कर देते हैं, वहां नहीं करते हैं, यानी Q को हम Q0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा V इंटू Q Q0 इज इक्वल टू 1/mv²। अब देखो V का मान है, यानी वेग ज्ञात करना है, तो v², ठीक है, ध्यान देना, त्रिय गुणा करा देते हैं, 2 डेल्टा V इंटू Q0 इज इक्वल टू यानी mv², ठीक है। अब यहां से यदि V का मान ज्ञात करना है तो ये इधर बटे में आ जाएगा, तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा V इंटू Q0
अपॉन एम, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 डेल्टा v क्यू नॉट अपॉन एम। यही हमें सत्यापित करना था। तो आई होप यहां तक सत्यापित कर लिया होगा। यदि सत्यापित नहीं किया तो समझ लो फिर से एक बात को। तो यहां पर हमने क्या किया, चूंकि कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर k बराबर डेल्टा v इंटू क्यू, डेल्टा v इंटू क्यू। अब देखो यहाँ पर हमने समीकरण 1 दे दिया। इसके अलावा हमने गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला बताया है कि k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सेकंड दे दिया समीकरण 1 व 2 से, या ऐसे लिखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो k का मान रखो, तो डेल्टा v इंटू क्यू, डेल्टा v इंटू क्यू 1 अपान एम वी स्क्वायर लिख दिया। अब देखो डेल्टा v इंटू क्यू नॉट, यहाँ पर q जो होगा वो परीक्षण आवेश के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर परीक्षण आवेश कर दिया। अब यहाँ से यदि यार हम यानी मल्टीप्लाई गुणा कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डेल्टा v इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से एम वी स्क्वायर का मान निकालना है तो एम वी स्क्वायर का मान निकालना है तो एम इधर बटे में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल्टा वी क्यू नॉट अपान एम। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट। तो यही हमें सत्यापित करना था। तो यहां तक बात सबको क्लियर हुई। अब देखो, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा कितनी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा कितनी होती है, कितने वोल्ट की ऊर्जा होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये यानी एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है, परमाणु भौतिकी में इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो चूंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, चूंकि हमने पहले ही बताया था, इंटू एक वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो भैया इसका कूलम और इसका वोल्ट, ठीक है, ध्यान देना, समझना बिल्कुल ध्यान से। V बराबर W अपान Q, हमने फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक, यानी एक इसका मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू एक इंटू क्या, यहाँ मात्रक की बात कर रहे हैं, कूलम इंटू इसका मात्रक क्या होगा, जूल बटे कूलम, जूल बटे कूलम। देखो ध्यान देना भैया, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना नहीं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके अलावा एग्जाम में पूछ लेता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो चूंकि हमें पता है कि 1 किलो में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, यानी 1000 होता है, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी निकाला है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई कराओ तो घात में यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 19 है, घटाएंगे तो घात में प्लस माइनस वाली ज्यादा है और प्लस वाली कम है, तो माइनस के 16 में प्लस के 3 जोड़ो तो कितना आएगा भैया, घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस कितना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बचेगा, 16 जूल, इतने जूल बचेगा, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि हमें पता है 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, पूरे 10 के घाते 1.6 इंटू 10 की पावर में 19, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया ही यहाँ पर, ठीक है, इतने जूल। तो यहाँ पर देखो घात में 6 है, यहाँ माइनस का 19 है, तो घटाओ भैया कितना बचेगा, माइनस का 13, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। ये इतना निकला कि नहीं निकला, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई, यहाँ तक आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बचा है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह किसके बराबर होता है, चूंकि 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो 10 के घाते, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और स्पेस है क्या कहीं, यहाँ पर आ रहा है, सारी चीज मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर घटाओ भैया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, 10 जूल, इतने जूल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक इतनी सारी बातें पूछी जाती हैं, इतनी सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर हो, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं।